कल हमने सुना था 3 मती के नाम। जो सर्वप्रथम है वो है मंदमती। तो आइए बंधुओं, आज हम सबसे पहले उस मंदमती के बारे में जानते हैं कि मंदमती का व्यक्ति कैसा होता है। आत्म बंधुओं बताते हैं कि मंदमती के व्यक्ति वो होते हैं जिनके पास में अपने स्वयं की बुद्धि, स्वयं का विवेक, स्वयं का चिंतन और शक्ति नहीं होती हैं। वे गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास स्थिति वाले व्यक्ति होते हैं, जो क्या है दूसरों की अक्ल से काम करते हैं, अनेक बार धोखा खा जाते हैं, नुकसान उठाते हैं। तो आत्म बंधुओं, ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। वे अस्थिर बुद्धि के होते हैं, अतः हर समय शंका के झूले में झूलते रहते हैं। आत्म बंधुओं बताते हैं कि वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जहाँ पर चमत्कार होता है वहाँ पर भीड़ लग जाती है। बताते हैं कि चमत्कार को नमस्कार के बारे में कि साधक में यदि थोड़ी बहुत चमत्कारी शक्तियाँ हो तो वह मंदबुद्धि भक्तों के लिए भी शीघ्र पूजनीय अर्चनीय बन जाता है। आत्म बंधुओं, उनकी दृष्टि में तो चमत्कार को नमस्कार ही जीवन का लक्ष्य होता है। जो चमत्कार जैसे बताते हैं कि विभिन्न देवी देवताओं, बोपाओं, कुतीर्थियों का सत्य मानकर उनकी पूजा अर्चना मंदमती का ही कार्य है। आत्म बंधुओं एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं, ये एक ऐसी घटना घटित हुई है कि जिसको सुनने के बाद में रोंगटे भी हमारे खड़े हो जाते हैं। ये घटना एक जैन परिवार के दंपति की है, जो श्री संपन्न, हर तरफ से संपन्न घर था। बताते हैं उन दंपति के बारे में कि घर के अंदर धन और साधनों की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो एक चीज़ की कमी थी कि शादी के अनेक वर्षों के पश्चात भी उस घर के अंदर कोई संतान नहीं थी। पति पत्नी दोनों चिंतित थे। कबीर बताते हैं कि कभी मंदिर तो कभी मस्जिद, कभी संत साधु, कभी पीर फकीर, तो कभी बताते हैं कि तीर्थ आदि जो भी भोपा भोपी थान आदि टोना टोटका, ये सारे उन्होंने क्या है अकरणीय कार्य भी करके देख लिए, पर उसके बाद भी उन्हें कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। आत्म बंधुओं बताते हैं कि आज की इस दुनिया के अंदर सलाह मांगने पर तो सलाह देने वाले की कमी नहीं रहती है, पर बिन मांगे ही सलाह देने वालों की यहाँ गिनती नहीं है। किसी ने उन दंपति से कहा जो संतानहीन है, उनसे कहा कि अमुक ग्राम में अमुक देवी जो बड़ी चमत्कारी मैया हैं, वह उच्च चमत्कारी मैया के वहाँ पर जो बकरे हैं, उस बकरे की अगर बलि चढ़ानी पड़ेगी तो इच्छा निश्चित ही रूप से पूर्ण हो जाएगी। बंधुओं, जैन धर्म का पालक हैं, जैन संस्कारों में पला पोसा है, जैन संतों के भक्तगणों में अग्रिम स्थान है उस व्यक्ति का, पर संतान की कामना और बकरे की क्या है हिंसा। तो बंधुओं, उसकी मानसिकता और वैचारिक संघर्ष प्रारंभ हो गया। पचेंद्र जीव की घात, महान हिंसा, कितना अधिक पाप का बोझा सिर पर चढ़ेगा। संतान के लिए इतना बड़ा दुष्कर्म, अनेकानेक विचार आए और घर गए। पत्नी की संतान के लिए तीव्र अभिलाषा है। अब अंत में विजय हुई। अहिंसक जैन साधक हिंसा के समक्ष नतमस्तक हो गया। आत्म बंधुओं, अब आगे क्या वर्णन आता है, यह हम अगले प्रवचन के दौरान सुनेंगे।